कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगा, तब ममता दी ने क्या बोला कि नहीं नहीं, अगर बीजेपी सरकार बंगाल में बनेगा तो लोग मांस और मांस खाने नहीं मिलेगा। अरे माँ, बाकी कोई इशू नहीं मिले, अभी जाके मांस और मांस खाने नहीं मिलेगा, तुम्हारा पास यही इशू बना रहा। भाई और बहनों, असम में लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में किसका सरकार है? किसका सरकार है? अगर असम का बीजेपी सरकार में असम में मांस और मांस खा सकता है, तो बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगा तो लोग मांस और मांस खाएगा कि नहीं खाएगा? तो ममता दी, आप झूठ बोलते हो, लेकिन इतना भी तो झूठ मत बोलो ना। रास्ता का उस पर असम है, इस पर पश्चिम बंगाल है। अभी अभी मुझे बताया गया है विशाल ने शादी भी असम का धुबरी से ही किया हुआ है। अभी उनको पूछिए, धुबरी में लोग मांस और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ये हमारे आपका यहां में जितना गुरखा लोग होते हैं, असम में भी तो बराबर इतना ही गुरखा लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? असम का गुरखा खासी का मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो क्यों झूठ बोलते हो ममता दी? तो ममता दी एक झूठ का भंडारा बन चुका है, खाली झूठ ही मुंह से निकालता है, कभी सच नहीं बोलते हैं। आज आप देखिए, ममता जी ने जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां फेंसिंग होने नहीं देते हैं। क्यों फेंसिंग होने नहीं देते हैं? हम त्रिपुरा से जब बांग्लादेशी मुसलमान लोग आते हैं हम लोग भगा देता हूं, असम से जब आते हैं हम लोग भगा देता हूं, लेकिन बंगाल का सीमाओं से जब बांग्लादेशी मुसलमान लोग आते हैं, ममता जी अपना गोदी में वो लोगों को बैठा लेते हैं। लेता है कि नहीं लेते हैं? लेता है कि नहीं लेते हैं? अभी देखते देखते हमारा बंगाल में हिंदू का संख्या घट रहा है और बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या बढ़ रहा है। असम में भी बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या बढ़ते थे जब कांग्रेस का सरकार होते किया था। हमारा सरकार हुआ, मैंने बांग्लादेशी मुसलमान को पॉलिटिकली सारे लोगों का पैर मैंने तोड़ दिया हो कि भाई बैठे रहो, अभी हल्ला सिल्ला और मत करो। लेकिन इस बार मैं चुनाव में बोला हूं कि देखो, लास्ट इलेक्शन में तुम लोगों का मैं पॉलिटिकली पैर तोड़ा था, इस बार कमर भी तोड़ने वाला हूं। और मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, फिर भी बीजेपी का असम में सरकार बनेगा। इसलिए हम लोग सनातन का लोग जाग उठा है। आप लोगों को देखा होगा असम कितना छोटे प्रदेश है, बंगाल कितना बड़ा प्रदेश है। चुनाव का पहले जब असम और बंगाल का चुनाव एक साथ होने वाले थे, मैं बार बार बंगाल में पूछते रहा कि चाय बागान का लोगों का जो डेली वेज है वो कितना बन रहा है। लोगों ने बोला 240 रुपीज। तो मैंने बोला कि 240 रुपया में और 9 रुपया रेशन का कैसे चलेगा? असम में हम लोग रेशन भी देता हूं, 240 रुपया देता हूं, बंगाल को भी कुछ बढ़ाना चाहिए, असम भी कुछ बढ़ाएगा। लेकिन चुनाव का दिन आने लगा, लेकिन ममता दी ने असम में और बंगाल में दोनों में टी गार्डन का मालिक लोगों का साथ साठगांठ कर लिया और तनख्वाह बढ़ने नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, चुनाव जब आते रहा बंगाल में नहीं बढ़ रहा है, तो मैं क्या किया, असम में ही सीधा हमारे वेस 280 रुपया कर दिया
अभी हमारा बागान का मजदूर को कितना रुपया मिलता है? 280 रुपया रेशन का साथ, रेशन का बिना नहीं, रेशन का साथ 280 रुपया मिलते हैं। अभी अभी चुनाव हुए, मैं चुनाव में साई बागानों का श्रमिक को ये वादा किया हो कि इस बार बीजेपी सरकार आने से मैं डेली वेज 450 रुपया से 500 तक बढ़ाऊंगा। ये मैंने वादा किया हो। कितना वादा किया हो? 280 रुपया रेशन का साथ हो चुका है और आगे जाके मैं साई बागान का मजदूरों को वादा किया हो कि इस बार बीजेपी का सरकार आएगा तो असम का साई मजदूरों को मैं डेली 450 रुपया से 500 रुपया तक मजदूरी देने का काम करूंगा। आप लोगों को सुना होगा, हमारा पश्चिम बंगाल में ममता जी ने साई बागान का 30% जमीन बागान का मालिकों को दिया है कि तुम लोग टूरिज्म करो। अरे बेटा, टूरिज्म तो करो, लेकिन श्रमिकों को जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात भी तो हमें पूछूंगा। 200 साल हो गया हमारे साई बागान का मजदूरों को जमीन रहने के लिए नहीं मिलते थे। मोदी जी ने मुझे बोला, हिमंत मैं भी चाय वाला थे, तुम चाय बागान का मजदूरों को जमीन देने का काम करो। अभी असम में हमने नया कानून लाया और चाय बागान का मजदूर जहां भी रहते हैं वो जमीन हमने उनका नाम में लिख दिया, उनका नाम में कर दिया। आप लोग पूछ सकते हैं, अभी असम का हर चाय बागान का मजदूरों को अपना जमीन है और मोदी जी ने क्या बोला कि खाली जमीन नहीं, जमीन का साथ साथ मकान बनाने के लिए भी हर श्रमिकों को 1,07,000 रुपया मिलेगा जमीन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। क्या बंगाल में ममता दी ने चाय बागानों को, श्रमिकों को जमीन दिए है क्या? जमीन दिया है क्या? आप लोगों का जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन आपका अधिकार है कि नहीं? तो आप लोगों को किसको वोट देना पड़ेगा? किसको वोट देना पड़ेगा? आज आप लोग देखिए, असम का हर चाय बागान में एक हाई स्कूल होते हैं। असम का हर चाय बागान का मजदूर मां अगर प्रेग्नेंट होते हैं उनको 12,000 रुपया मिलते हैं। हमारे असम में हर चाय बागान का लाइन का रास्ता पक्की होते हैं, पीने के लिए पानी होते हैं और जितना लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं उनका पढ़ने का 100% खर्चा सरकार उठाता है। लेकिन ममता दी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, खाली बांग्लादेशी घुसपैठियों को गोद में लेके वो नाचते हैं, गाते हैं, बाकी कुछ नहीं काम करते हैं, खाली मांस मांस का हिसाब लेते हैं। ममता दी बागान का मजदूर मांस और मांस कैसे खाएगा? 240 रुपया में मांस और मांस खा पाएगा क्या? आप बताओ, पाएगा क्या? ममता जी, आप सैलरी बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तब तो जाके बागान का मजदूर मांस और मांस खाएगा ना। बिना पैसा मांस और मांस कैसे खाएगा? वो फॉर्मूला बताओ तो हमें। वो फॉर्मूला बता नहीं सकता है और सब लोगों को सोचते हैं कि हम सबको सिखाऊंगा और सब सीख जाएगा। ममता जी, आप असम में आइए, आप और हम दोनों बैठ के मांस खाऊंगा। मैं आपसे 2 पीस ज्यादा खा के रहूंगा, आपसे कम नहीं खाऊंगा। आप आइए, आप और मैं दोनों बैठ के कामाख्या में हम पठा को बोली दूंगा और दोनों एक साथ मां का प्रसाद खाऊंगा। मैं आपसे थोड़ा ज्यादा ही खा लूंगा, लेकिन वो बड़ा वाला मैं नहीं खा सकूंगा, है ना?
वो आपका जो लोग होता है ना आपका आसपास, वो लोग जो बड़ा वाला खाते हैं उसमें मैं कंपटीशन नहीं कर सकता हूं, बड़ा वाला नहीं होगा। लेकिन खांसी और पाठा में आप जितना कंपटीशन करें मैं रेडी हूं। असम का मुख्यमंत्री को आप मांस खिलाओ और ममता दी मांस खाना शुरू करे, मैं आपसे 2 पीस ज्यादा खा लूंगा, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी का मैं मुख्यमंत्री हूं, असम में भी मां कामाख्या है, हमारा वहां में भी लोग मांस मांस खाते हैं, कलकत्ता में भी काली का मां है और वहां में भी मांस और मांस खाते हैं। आप मांस मांस का राजनीति छोड़िए, आप बोलिए बागान का मजदूर को कितना रुपया तनख्वाह देगा, वो बात आप बताओ, वो बात आप बताओ। वो बात वो बोलने नहीं सकता है। भाई और बहनों, असम में हमारे गुरखा लोग रहते थे, पहले हमारा गुरखा लोगों को लोग विदेशी बोलते थे। मेरा जब सरकार आया, असम में जब बीजेपी का सरकार आया, हमने कानून बनाया कि कोई गुरखा को कोई विदेशी नहीं बोल सकता है। हमारा गुरखा भाई भारतीय है और भारत का ही नागरिक रहेगा। आज असम में हमारे गुरखा लोग एमएलए है, हमारा गुरखा लोग पंचायत से जिला परिषद तक चुनाव लड़ते हैं, नौकरी मिलते हैं, नौकरी करते हैं। आपको जान के आपको खुशी होगा, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर टीएमसी लोगों को बताइए। हमारे जो चाय बागान का मजदूर है, तनख्वाह तो मिलते हैं, जमीन का अधिकार तो मिलते हैं, सरकारी नौकरी में हमारा चाय बागान का मजदूर को मैंने 3% रिजर्वेशन भी कर दिया हो कि हमारा जितना चाय मजदूर भाई बहन रहेगा सरकारी नौकरी में, उनको 3% रिजर्वेशन भी मिलते हैं। असम में चाय बागान बंद नहीं होते हैं। अगर कोई चाय बागान का मालिक किसी कारण में गार्डन को बंद कर देते हैं, वो गार्डन तुरंत सरकार खुद ले लेते हैं और सरकार चलाता है जब तक नया मालिक नहीं आते हैं। लेकिन ये कोई सिस्टम यहां में नहीं है। यहां में किस लिए नहीं है? बागान का मालिकों से टीएमसी का लोग चंदा लेते हैं, जो हम असम में नहीं लेता हूं। यही है, बाकी कुछ नहीं है। यहां में क्या होते हैं, हमारे ममता जी बोलते हैं मां माटी मानुस, हमारे ममता जी बोलते हैं मां माटी मानुस, लेकिन हमारे लोग बोलते हैं बंगाल में मां माटी मानुस नहीं है। बंगाल में क्या चलता है? मनी माफिया और मर्डर चलता है, मनी माफिया और मर्डर चलता है। एम तो ठीक है, मां माटी मानुस, किंतु काम में मां माटी मानुस नहीं है। काम में है मनी, मर्डर और साथ में माफिया, यही उनका मां माटी मानुस है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने यह वादा किया है। आज आप देखिए, असम एक छोटे प्रदेश है, बंगाल से आधा होगा, बंगाल से आधा होगा, लेकिन असम का सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। लेकिन हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी को 22% डीए मिलते हैं। होना क्या चाहिए था? असम में 22% होना चाहिए था, बंगाल में 50% होना चाहिए था। मोदी जी ने वादा किया है, सरकार आने का साथ साथ हम पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन भी देने वाला है और साथ में 50% दिए सबको मिलने वाला है। ये बीजेपी का वादा है।